हरिओम। भगवान ने गीता में एक जगह बोला है अर्जुन से, तत्वविद प्रणिपातेन, अर्थात जो तत्व को जानने वाला हो उसकी शरण में जाओ। तत्व को जानने वाला, भगवान ने कहा तत्वविद। इसको यदि हम सांसारिक उदाहरण से समझें तो जो आज के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने तत्व का अध्ययन किया है। अब जैसे सामान्य लोगों के लिए पानी, जल, इन्होंने उसके कणों का अध्ययन किया है, तत्व का, और पाया कि ये H2O है, तात्विक नाम इसका। ऐसे विभिन्न धातु हैं, जैसे चांदी है, उसका एक तात्विक नाम है। जब उसकी तात्विक खोज हुई एक उसके प्रत्येक कण की, तो पाया इसमें Ag है। इतनी तरह की गैस विद्यमान है। एक गैस को नाम दे दिया ऑक्सीजन, O2। एक गैस वहीं पे विद्यमान है जिसको CO2 बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब क्या है? तात्विक खोज, तात्विक ज्ञान। ये संसार के संबंध में है, ब्रह्मांड के संबंध में। उसी जगह जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञानी है, उसने ब्रह्म की खोज की है, ब्रह्म की अनुभूति की है, अपने में उस ब्रह्म को लखाया है, तत्व को जाना है, तत्वविधि। बिना तत्व से जाने न हम संसार को समझ सकते हैं और ना ही जीवन के अध्यात्म को। जो लोग तत्व से जानकारी नहीं रखते हैं, हम संसार की बात ही अभी कर लेते हैं, अभी अध्यात्म में नहीं जाते हैं। जो लोग तत्व की जानकारी नहीं रखते हैं ना, वो वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाते हैं। अब हमें जितने जैसे बैक्टीरियाज हैं, इनको समझना पड़ेगा। हाथ क्यों धोए जाते हैं? गंदे बैक्टीरिया से बचने के लिए। उसके बाद ही हम भोजन करते हैं, क्योंकि तत्व की जानकारी आरंभ से थी। तत्व को भी ना जाने, भाई मिश्रण है, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे, स्वच्छता और गंदगी, सबके अणु जो है मिश्रित है। और जब तक हम प्रत्येक अणु का तात्विक ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम जीवन की पूर्णता को नहीं प्राप्त करेंगे। अब मान लिया किसी व्यक्ति के शरीर का जो रक्त है, खून, अब हमने उस खून का भी, उस रक्त का भी तात्विक परीक्षण किया। सबके खून का ग्रुप अलग है, ब्लड ग्रुप अलग होता है ना। यदि हम ब्लड ग्रुप का परीक्षण ना कर पाते तो कैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर पाते, एक दूसरे को खून दे पाते, एक दूसरे का जीवन बचा पाते? ये खोज है, ये तात्विक
परीक्षण है। यदि संभव ये ना हुआ होता तो क्या होता? तत्व से जानना, विज्ञान क्या है? तत्व से जानती है, ज्ञान को विशेष रूप से जानती है तो विज्ञान हो जाती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे या हैं, वो वैज्ञानिक हैं, ज्ञान को विशेष रूप से विज्ञान के माध्यम से समझते हैं। हम जब सत्संग में आते हैं ना, तो हम भी अध्यात्म के विज्ञान के छात्र बन जाते हैं। अभी समझते हैं, देखो, जहां हम रहते हैं उसको घर बोलते हैं, मकान बोलते हैं। मकान किस चीज का बना है? ईंटों का। यदि मकान से ईंट निकाल दी जाए, कुछ नहीं बचेगा। मकान से ईंट निकाल दी जाए तो मकान नहीं बचेगा। और ईंट जब संग्रहित हो गए, आपस में जुड़ गए बहुत सारे, तो वो मकान बन गया। अच्छा, ईंटों से तो मकान बन गया। अब यदि ईंट का परीक्षण किया जाए, ईंट कैसे बना है? भाई मकान तो ईंटों से बना है, ईंट कैसे बना है? आप कहेंगे मिट्टी से। अब मिट्टी के जो अणु हैं, कण हैं, उनसे जुड़कर ईंट बन गया, ईंटों से जुड़कर मकान बन गया। जब मिट्टी ने एक नाम रूप ले लिया तो मिट्टी शब्द भूल गया, मिट्टी दृष्टि से ओझल हो गई। अब ईंट को कोई मिट्टी नहीं कहेगा और मकान को कोई ईंट नहीं कहेगा। तत्व ओझल हो गया, मूल तत्व जो था। नाम और रूप ग्रहण करने से तत्व सामने होते हुए भी आंखों से ओझल हो गया। अब मकान के रूप में मिट्टी है नहीं है, लेकिन मिट्टी कोई नहीं कह रहा है, ईंट को मिट्टी कोई नहीं कह रहा, क्योंकि जब नाम और रूप ने आकार लिया तो तत्व भाव समाप्त हो गया, तत्व दृष्टि समाप्त हो गई। तत्व इन इंद्रियों से, आंखों के सामने भी है मिट्टी के रूप में ईंट, लेकिन हम उसको ईंट कह रहे हैं, मिट्टी नहीं कह रहे हैं। सामने होते हुए भी हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। एक गमछा है मेरे पास, मान लीजिए, अब मैंने उसमें एक गांठ लगा दी बीच में और आपको वो गांठ पकड़ के दिखाई, ये क्या है? आप कहेंगे गांठ। अब देखो, गमछा भूल गया, वहां पे जो दिख रहा है वो गांठ, जबकि वास्तव में क्या है? वो गमछा है ना। पहले वो धागा था, उसमें लगा दी एक गांठ, तो आपको अब गांठ कह रहे हैं उसको। प्रथम बार में आप देखोगे तो आप भी कहोगे ये क्या पूछा है, ये तो गांठ है। अरे भैया, ये तो गमछा है। जहां उसने आकार प्रकार ले लिया, आपने तत्व की दृष्टि खो दी। अच्छा, गमछा पहले तो वो सूत का, कपास का, छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बना। वो पहले वो कपास था, छोटे छोटे तंतु के रूप में था, तो उसको आपने गमछा नहीं कहा। जब उसने आकार प्रकार ले लिया तो वो गमछा हो गया। तो सामने तत्व है, फिर भी तत्व का भान नहीं हो रहा है, फिर भी हम तत्व को तत्व नहीं समझ पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस नाम और रूप ने एक भ्रम पैदा कर दिया है।
हम बर्फी खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, दूध से दृष्टि ओझल हो गई है। वो दूध ना तात्विक दृष्टि से। हम कह रहे हैं बर्फी, हम कह रहे हैं पेड़ा, हम कह रहे हैं दही, हम कह रहे हैं मक्खन। अरे मक्खन कहां से आया, उत्पत्ति कहां से हुई, बर्फी कैसे बनी, उसका मूल तत्व क्या है, उसको भूल गए, बिसर गया। वो जो दिख रहा है इन आंखों से बस वही सच है। रस्सी, अब मंद अंधकार है इसलिए रस्सी आंखों से क्या दिख रही है, सर्प। क्या रस्सी तीनों कालों में सर्प है? बिल्कुल नहीं है। वो भ्रम है कि वो सर्प है। प्रकाश हुआ तो वो रस्सी दिखने लगी। जिसको हम सर्प मान रहे थे, भयभीत हो रहे थे, बच रहे थे, कतरा रहे थे, आंख खुली तो अरे ये तो रस्सी है। सारा भय समाप्त हो गया। हम पास चले गए, उसके समीप हो गए, कोई हानि नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो तो रस्सी है, वो सर्प है ही नहीं। हमारे भ्रम ने उसको सर्प मान लिया था। उस अंधकार ने उसको सर्प बना दिया था। हर क्षेत्र में देखो आप, संसार के दृष्टिकोण से ही देख लो, संसार के धरातल पर ही समझने का प्रयास करो तो भ्रम है। जो ईंट है वो तत्व की दृष्टि से कुछ और है, मकान है तत्व की दृष्टि से कुछ और है, खाद्य पदार्थ है तत्व की दृष्टि से कुछ और है। जहां नाम और रूप लिया, अभी तक वो मिट्टी थी, आकार प्रकार ले लिया तो वो घड़ा बन गया। अब उसको हम घड़ा कह रहे, मिट्टी नहीं कह रहे। 100% वो मिट्टी है, लेकिन हम मिट्टी करके उसको ना समझ रहे हैं, ना संबोधित कर रहे हैं। संबोधन हम घड़े का कर रहे हैं। बर्फ के प्रत्येक कण में जल है, लेकिन जल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, जबकि सामने है। घड़ा दृष्टिगोचर हो रहा, मिट्टी दृष्टिगोचर नहीं हो रही, और हो रही है तो हम उसको समझ नहीं पा रहे। वैसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म ही है। ब्रह्मवित् ब्रह्मई भवति। ये संपूर्ण जगत जगदीश ही है। तत्व दृष्टि चाहिए, इसलिए भगवान कहते हैं तत्व विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत्व विधि की शरण में जाओ, तत्ववेत्ता गुरु की शरण में जाओ, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। तत्व विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और श्रद्धा भाव से उससे प्रश्न करो, अपनी जिज्ञासाओं को समाप्त करो। अच्छे जिज्ञासु बनकर प्रश्न करो श्रद्धा भाव से, इसकी आवश्यकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं जीव स्थूल अर्थों में टिक जाता है। आज जो इतनी बहस मुबाहिसा, ये इतना अनर्थ हो रहा है, ये इतनी तू मैं, राम के नाम पे भी तू मैं। कारण क्या है कि किसी ने राम को समझा ही नहीं, तत्व दृष्टि नहीं प्राप्त की है। इसलिए सब बैठ के आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं, मेरा मजहब तेरा मजहब हो रहा है। ना किसी ने राम को समझा है, ना मजहब को, ना धर्म को समझा है। कलह हो रही है ज्ञान के अभाव में, अज्ञान के कारण। जितनी भी संसार में कलह है, अज्ञान के कारण।
जितनी भी दोष दृष्टि है अज्ञान के कारण। ज्ञान ये कहता है ही भगवान। जैसे मक्खन में है ही दूध, घड़े में है ही मिट्टी, टूट फूट कितना भी जाए घड़ा, टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाए, लेकिन तत्व उसका टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी है, मिट्टी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। दृष्टि अगर मिट्टी पे है, तत्व पे है, तो हमें दोष नहीं देखेगा, हमें विकार नहीं देखेगा। दृष्टि हमारी अगर भगवत दृष्टि है, तत्व दृष्टि है, तो हमें लोगों के दोष नहीं दिखेंगे। दोष नहीं दिखेंगे तो द्वेष भी नहीं होगा, क्यों? इसी को भगवत दृष्टि बोलते हैं, इसी को सम दृष्टि बोलते हैं, इसी को तत्व दृष्टि बोलते हैं। गुरु रोज हमारी तत्व दृष्टि का विकास करता है। बिना तत्व की दृष्टि पाए, बिना तत्व का ज्ञान पाए, हम अज्ञान से, हम द्वैत से, हम द्वंद्व से, हम कलह से, हम क्लेश से बच नहीं पाएंगे। यही कारण है, ज्ञान ना मिलना ही एक बड़ा कारण है, तत्व ज्ञान ना प्राप्त होना ही एक बड़ा कारण है समस्त युद्धों का, समस्त क्लेश का, समस्त तू मैं का, समस्त अपने पराये का। ये सब क्यों हो रहा है? लड़ाइयाँ, ये द्वेष, ये छीना झपटी, ये धर्म के नाम पर। तत्व का ज्ञान नहीं, तत्वज्ञ नहीं है वे मनुष्य। जिस दिन वो तत्वज्ञ हो जाता है, सारा भेद समाप्त। जैसे आसमान, आकाश वर्गीकरण रहित है, भेद रहित है, वो तो हमने छोटा छोटा आकाश बना लिया। ये मेरा आकाश, जितना बड़ा मेरा आंगन, मेरा आकाश उतना ही बड़ा। आकाश उतना बड़ा थोड़ी कि जितना बड़ा मेरा आंगन है। आकाश तो विहंगम है। जब हम उस आंगन के बाहर आए तो विहंगम में आ गए। तो मैं और मेरी की जो हमने हद बना रखी है, आंगन बना रखा है, वो अज्ञान है। वो विहंगम आकाश को, असीमित आकाश को सीमित कर रहा है एक छोटे से घर का आंगन। जिसका आंगन जितना बड़ा, उसका आकाश उतना बड़ा, जबकि वास्तविकता ही नहीं है। लग रहा है, वास्तविकता नहीं है। आकाश तो असीमित है। तो जो परम तत्व है, जो भगवत तत्व है, जो धर्म तत्व है, वो असीमित है। वो किसी नाम में बंध के थोड़ी रह सकता है। ये मेरा धर्म, ये तुम्हारा धर्म। धर्म वो जो असीमित है, धर्म वो जो तुम्हें धार्मिक बनाता है, तात्विक बनाता है। धार्मिक से तात्पर्य तात्विक। केमिकली प्रूवन। एक साधक है, एक ब्रह्म ज्ञान का साधक, सत्संगी, वो तत्व दृष्टा है, वो तत्व वेत्ता है। तत्व विधि प्रणिपातेन, तत्व विधि की शरण में जाके तत्व विधि बनो। ब्रह्म ब्रह्म वेत्ति ब्रह्म ही भवति। वो ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है। लोहा, एक व्यक्ति ने लोहे का काम किया तो वो लोहार हो गया, उसका स्वरूप हो गया। एक व्यक्ति ने स्वर्ण का काम किया तो सुनार हो गया, उसका स्वरूप हो गया। सोने के साथ रहकर वो सुनार हो गया।
ब्रह्म के साथ रहकर ब्रह्म हो गया। ब्रह्मवित् ब्रह्मई भवति। राम जपत रामई रहा। ये है तत्व ज्ञान। इसी को तो कहते हैं जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। वो गुण धर्म आ जाते हैं ज्ञानी के पास। मम सा धर्मयम आता, भगवान कहते हैं अर्जुन से गीता में, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्मयम आगता। इस ज्ञान को पाकर, इस ज्ञान को धारण कर कर मेरे ही सहधर्म आ जाते हैं। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, जो भी ज्ञानी, जो भी तत्वज्ञ है, भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित, इस ज्ञान को उपाश्रित करके, धारण करके, जान करके, इदम ज्ञानम उपाश्रित मम सा धर्मयम आगता, मेरे सहधर्म आ जाते हैं। तो जब भगवान के भगवत सहधर्म आ गए, करुणा, दया, क्षमा, मुदिता, सरलता, सहजता, तो कहां राग है, कहां द्वेष है, कहां धर्म है, द्वंद्व है, कहां युद्ध है, कहां अपना है, कहां पराया है, कहां तेरा है, कहां मेरा है, कहां तू है, कहां मैं है। अब जब जान लिया तत्व से, कि संपूर्ण घड़ा मिट्टी से बना है, मिट्टी का तो कोई अंत और आदि नहीं, अनंत है, पूरे संसार में तत्व है, असीमित है। जब जान लिया कि ये जो छोटी सी मैं अंगूठी पहने हूं, उस तत्व की दृष्टि से सकल पसारा है इसका। जब जान लिया, अपने में भगवत भाव, आत्मदृष्टि प्राप्त कर ली, जैसे एक चश्मा लगा लिया हरे कलर का, तो सर्वत्र हरा दिखने लगा। तो जब अपनी को तत्व से जान लिया, तो सर्वत्र तत्व दिखने लगा, वही परमात्मा दिखने लगा, वही भगवत भाव। इसी तो ब्रह्म भाव कहते हैं, भगवत भाव कहते हैं। भगवत भाव आने से, भगवत दृष्टि आने से सर्वत्र संपूर्ण जगत भगवतमय हो जाता है। ये है तत्व ज्ञान। बिना तत्व ज्ञान को प्राप्त करे हुए कोई दुनिया के झमेलों से, संसार के चक्र से, आवागमन के चक्र से छूट नहीं पाएगा। और जब तक तत्व का ज्ञान नहीं हो पाएगा, जब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो पाएगी, जब तक अपने को आत्म अनुभूति नहीं हो पाएगी, शरीर नहीं है, शरीर तो वही नाम और रूप हो। जैसे हमने अभी नाम और रूप को समझा, तो शरीर भी नाम और रूप है। हम अटक गए, हम गांठ में अटक गए। है वो गमछा, है वो कपास से बना, कपास के तंतुओं से बना पदार्थ। हम पदार्थ के नाम रूप में अटक गए, हम बर्फी में अटक गए, दूध को भूल गए, हम शरीर में अटक गए, आत्मा को भूल गए। हम जीव भाव में अटक गए, ब्रह्म भाव को भूल गए, विस्मृत हो गया। विस्मृत से स्मृत में आना, पदार्थ से उसके तत्व में आना, शरीर भाव से आत्म भाव में आना, यही जीवन का लक्ष्य है, यही मनुष्य का लक्ष्य है। पशु पक्षी कीट मकोड़ों का लक्ष्य ही नहीं, परंतु मनुष्य का विशेष लक्ष्य है। मनुष्य को ज्ञान को विज्ञान के सहित जानने का लक्ष्य है। मनुष्य को शरीर भाव से उपराम होकर आत्म भाव में आने का लक्ष्य है।
जब तक तुम आत्मभाव में नहीं आओगे। ये राग द्वेष कलह तेरा मेरा तू मैं धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे चलता ही रहेगा। इसलिए एक सच्चे गुरु की शरण में आओ, एक तत्वज्ञ तत्ववेश दृष्टा तत्ववेत्ता गुरु की शरण में आओ। जब तक तुम दुनिया का प्रत्येक प्राणी तत्वज्ञ नहीं होगा, वो अल्पज्ञ रहेगा, वो अज्ञानी रहेगा, उस संसार में रहेगा, वो तू में रहेगा, युद्ध में रहेगा। हमें अयुद्ध होना है। अयोध्या में राम रहते हैं। राम तभी होगा जब अंदर से हृदय अयुद्ध होगा। अयुद्ध तभी होगा जब तत्वज्ञ होंगे। इसलिए तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। मूल तत्व क्या है? संसार को जानने के लिए केमिकली उसको समझना पड़ता है, तात्विक दृष्टि से वैसे ही ब्रह्मांड को जानने के लिए ब्रह्म का अनुभव करना पड़ता है।